सो आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो +1 अकाउंट्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बन जाता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्वेश्चन तो यही इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हमको जानना है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो इसीलिए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? ओके, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of the financial character and interpreting the result. Okay, क्या होता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड की जाती है उस चीज़ की एक आर्ट है, यानी कि इसमें चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसको क्लासीफाई यानी उसको अलग अलग करके रखा जाता है। यानी कि बैलेंस शीट अलग होगी, लाइबिलिटीज़ अलग होगी, एसेट्स अलग होगी, ठीक है। एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों अलग अलग होते हैं ना, दोनों को अलग अलग, ठीक है। राइट साइड को एसेट्स होते हैं, लेफ्ट साइड को आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अलग अलग करके रखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें रिपोर्ट किया जाता है इन चीज़ों को, ठीक। और ओनली जितनी भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो सारी इसमें रिकॉर्ड की जाती है और उन्हीं का इसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसमें केजी, लीटर्स, मीटर्स, इस चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओनली मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और फिर जो लास्ट में आता है वो होता है हमारा रिज़ल्ट, तो वो शो होता है रिज़ल्ट, ठीक है। डेफिनेशन पता लग गई है। उसके बाद फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की फीचर्स क्या है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब ये क्या मतलब हुआ कि एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, दोनों चीज़। मतलब क्या होता है, जैसे साइंस में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल होते हैं साइंस में, वो बेस्ड ऑन फैक्ट होते हैं, यानी कि वो तथ्य जो होते हैं, जो साइंस में जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो सारे एक फैक्ट के ऊपर बेस होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं और वो रियलिटी में होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग के यानी कि अकाउंट्स में भी अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, वो भी सही बेस्ड ऑन फैक्ट पे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक आर्ट हुई, यानी कि साइंस में जो प्रिंसिपल है वो जो बनाए जा रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, सही तथ्यों पर आधारित है। अकाउंट्स में जो प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं वो भी सही, रिज़ल्ट तो लास्ट में शो सही होता है ना, ठीक है। वही रिज़ल्ट शो होता है जो एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक आर्ट और साइंस दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट फीचर आती है हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। सो सेकंड जो है वो क्या होता है, इसमें ओनली रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, इसमें ओनली जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, यानी पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। या फिर फाइनेंस यानी कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, ठीक है, नेटवर्थ कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस हुआ है तो कितना नेट लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब ये जो होता है मैंने पहले भी बताया कि इसमें ओनली मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती है, ठीक है। नो केजी, नो लीटर्स, नो किलोग्राम्स, ये इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, ये चीज़ें कोई रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है। इसमें ओनली मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग, ऑफ कोर्स, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल चैप्टर और दिस इज़ वेरी ईजी चैप्टर, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। क्लासीफाइंग अगर समझने पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से समझते हो, ठीक है। क्लासीफाइंग यानी कि इसमें असेट्स का अलग से रखा जाता है, लाइबिलिटीज़ का अलग से रखा जाता है, रेवेन्यूज़ का अलग से रखा जाता है, एक्सपेंसेस का अलग से रखा जाता है, ठीक है। यही होता है कि क्लासीफाई यानी कि अलग अलग करके इसमें रखा जाता है अकाउंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है समराइजिंग, समरी फॉर्मेट में बनाया जाता है इसमें। बट इज़ द रिज़ल्ट इन एट द एंड, ठीक है। एंड में क्या रिज़ल्ट आया वो हम सारा समरी फॉर्मेट में बनाते हैं। समरी होती है जिसे इंग्लिश में एक पैरा दिया जाता है, उसकी हम समरी यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में बना के रख देते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें हर चीज़ों को समरी फॉर्मेट में बना के रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरप्रिंटिंग ऑफ द रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट को देखा जाता है, मैंने पहले भी बताया जैसे कि व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस, है ना। यू आर इन प्रॉफिट लॉस, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, ठीक है।
उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा कम्युनिकेट टू द यूज़र्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज़र्स को हम किस चीज़ में, मतलब जो भी डाटा है हमारा, जो भी अकाउंट से रिलेटेड डाटा है उसको कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन गुड है तो ये आप आगे यूज़र्स को कम्युनिकेट कर पाओगे कोई भी चीज़। ठीक है, उसके बाद अब यूज़र्स कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसको देनी है वो कौन कौन से यूज़र होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो होते हैं इंटरनल यूज़र्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो बिज़नेस के अंदर अंदर होते हैं। ठीक है, लाइक ऑनर हुआ हमारा, मैनेजमेंट हुआ। अब ऑनर और मैनेजमेंट क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ऑनर क्या होता है, जो एक बिज़नेस का ऑनर है। मैनेजमेंट जो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है, उस चीज़ का जो मैनेजर है। ठीक है, जो उस मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट को संभाल रहा है, उस चीज़ को देख रहा है, तो वो क्या हुआ है, वो मैनेजमेंट होती है। तो ये इंटरनल यूज़र्स होते हैं, इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, होती है, इनको भी होती है, और ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है, और आता है दूसरा हमारा एक्सटर्नल यूज़र्स, जो बिज़नेस के बाहर के होते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स का क्या काम है बिज़नेस में, ऑफ कोर्स इन्वेस्टर इज़ एक्सटर्नल यूज़र्स। इन्वेस्टर क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस में। कहीं भी बाहर से कोई भी पर्सन आया, अगर वो बिज़नेस में अपना पैसा लगा रहा है तो वो क्या हुआ, एक इन्वेस्टर हुआ। ठीक है, क्रेडिटर्स जो बिज़नेस से कुछ उधार लेता है। ठीक है, कुछ भी, लेंडर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हुए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। आगे समझ बात, हमारा फीचर्स ख़त्म हो गया, हमारे यूज़र्स का हमको पता लग गया। उसके बाद आती है बात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होते हैं, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीप, यानी मेंटेन करना पड़ता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, अब सिस्टमैटिक यानी कि जो रिकॉर्ड, जो बिज़नेस में जो भी अकाउंट्स में जो भी रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं उनको सिस्टम के हिसाब से, यानी लाइन वाइज, यानी एक 1 बाय 1 करके ही रखना पड़ता है। ठीक है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। सेकंड आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमको कैलकुलेट करना पड़ता है इसमें। ठीक, टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा अपना क्रिएट करते हैं, उसकी ही बदौलत हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट अकाउंट, उसके बारे में पता लगता है हमको। ठीक है, टू चेक व्हाट हाउ बैन एंड, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें चेक कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो कैसा रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैसा हुआ है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, कब हो रहा है, हमको ये सारी चीज़ें हमको पता लगता है। ठीक है, किसकी बदौलत पता लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। ठीक है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, उसके बारे में हमको पता लगता है बैलेंस शीट बना के। अकाउंट्स में जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता लगती है, जो भी बिज़नेस में हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो बैलेंस शीट के बेस पे पता लगता है। अगर हम बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। उसके बाद टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। ओके, वेरियस पार्टीज़ हमने पहले भी बताया, जैसे कि वेरियस पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। ठीक है, हमारे बैंकर्स हुए, इन्वेस्टर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, हमारे क्रेडिटर्स हुए, लेंडर्स हुए। ठीक है, ये सारे इनको क्या हम प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चाहे वो अकाउंटिंग में चाहे वो कैसी भी इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हम क्या करते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिज़नेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ईयर टू ईयर हमको पता लगता है कि हमारी जो बिज़नेस में प्रोग्रेस हो रही है वो कैसी है, कितनी हो रही है, कब हो रही है, किस तरह से होएगी या फिर हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता लगती है इसमें। टू नो द इफेक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि हमको पता लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है हमको, ठीक है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही मैंने चीज़ बताई। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज़ को बनाते ना, इसीलिए तो यूज़ करते हैं हम। ठीक है, लॉस हो रहा है, अगर हमको नेट लॉस हो रहा है तो वो इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, हमको ये सारी चीज़ें हमको पता लगती है। ठीक है, बाकी आगे की जो सारे रह चुके क्वेश्चंस वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी।
अभी के लिए इतना ही है, बाकी ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, ठीक है।